अभी आपने ऐसा सवाल पूछा, ब्रह्मानंद जी सावरकर। सावरकर, भय्यू जी महाराज के आत्महत्या के बारे में आपने सवाल पूछा। अब भय्यू जी महाराज बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी व्यक्ति थे। मेरे लिए बड़ी व्यक्ति नहीं थे, लोगों को ठगने वाले एक व्यक्ति थे। झूठ का सहारा लेकर अपनी बुआबाजी करने वाले एक व्यक्ति थे। इसलिए मेरा बहुत अलग मत है, और मैं कोई भी मत अपने आप नहीं बनाता हूं। जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होते तब तक नहीं बनाता हूं। आप शायद कहेंगे कि भय्यू जी महाराज के बारे में आप कैसे कह रहे हो। मैंने तो डायरेक्ट लड़ाई तो मेरी भय्यू जी महाराज के साथ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, औरत, मैरिड औरत प्रेग्नेंट हुई थी। भय्यू जी महाराज के कारण में प्रेग्नेंट हुई, उसका वो कहना था। उसको 5 साल का एक लड़का था, और उसने ऐसा दावा किया था कि भय्यू जी महाराज के कारण मुझे लड़का हुआ है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। तो भय्यू जी महाराज मेरे लड़के का पितृत्व स्वीकार है, और उसके लिए लगे तो डीएनए टेस्ट करवाए। अब भय्यू जी महाराज को दोनों गवर्नमेंट्स बहुत मानते थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस लड़के को अंदर डाल दिया, जेल में ठूस दिया पागल कर। अब ये होने के बाद में हमारे उमेश जी बाबू चौबे, जो मेरे संगठन के कार्याध्यक्ष है, उनको बहुत बुरा लगा। मैं तो मुंबई में रहता हूं तो मुझे ये बातें कम मालूम हुई, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मालूम हुई। उन्होंने कहा कि श्याम बाबू जी, आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है, उस लड़की पर बहुत अन्याय हो रहे हैं। और उसके बाद में हमने थोड़ी लड़ाई शुरू की, बाद में उस लड़की को छोड़ा गया वगैरह वगैरह। मेरा केवल इतना कहना था कि भय्यू जी महाराज, आपको डीएनए टेस्ट देने में क्या हर्ज है? अगर वो आपका बच्चा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? डीएनए टेस्ट देने में तो कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने यहां तक कहा कि शायद आपको इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर में का थोड़ा सा ब्लड लिया जाए तो उसका दुख होगा, तकलीफ होगी। उसकी भी जरूरत नहीं है, आपका बाल दे दीजिए, आपका नाखून दे दीजिए जो आप काटते ही हो, उसके जरिए भी डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने आखिरी तक उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा अन्याय करने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, इसके प्रमाण है मेरे पास। मेरे मित्र हैं नितिन जी गडकरी, हम कॉलेज के दिनों से मित्र हैं। एक बार मेरी उनकी मुलाकात हो गई, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि नितिन जी गडकरी और सुशील कुमार जी शिंदे दोनों भय्यू जी महाराज के पास गए थे, और भय्यू जी महाराज ने उनसे कहा था, तब सुशील कुमार जी शिंदे कोई बड़े पद पर नहीं थे, और उनसे कहा था कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है कुछ ही दिनों बाद। और उसके बाद में सुशील कुमार जी शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर आई थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो भय्यू जी महाराज को भूत भविष्य वर्तमान समझता है। अब दूसरे पांडुरंग जी फुनकर है, वो भी भाजपा के हैं, वो विरोधी पक्ष नेता थे विधान परिषद के। उनके एक भाई के लड़के की हत्या हुई, नरबली दिया गया, शुभम उसका नाम है। उन्होंने खुद ये किस्सा सुनाया, मुझे केवल सुनाया नहीं, मेरे साथ में कुछ पत्रकार थे, हमारे पुरुषोत्तम जी आवारी भी थे, बाकी भी कुछ पत्रकार थे, उनके सामने वो किस्सा उन्होंने सुनाया। पांडुरंग जी फुंडकर जी ने, जो अभी अभी हमारे कृषि मंत्री रह चुके हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। ये किस्सा वो जिंदा थे तब भी मैंने कई बार सुनाया। वो कह रहे थे हमको कि मुझे पुलिस का फोन आया, और उन्होंने कहा कि शायद आपके भाई का जो लड़का है उसका शव हमें मिला है, आप उसे देखने के लिए आए। बाद में पता चला कि वो नरबली था, उस ढंग की उसकी हत्या हुई थी, शुभम नाम के इस लड़के की। और जब ये शव देखने के लिए जा रहे थे कार से, तभी भय्यू जी महाराज का फोन आया पांडुरंग जी फुनकर जी को। और भय्यू जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अभी अभी ध्यान से बाहर आया हूं, मैंने देखा है, यानी वो दावा करते थे कि उनको ध्यान में दिखता है। मैंने देखा है, क्या देखा है? मैंने देखा है कि शुभम जो है वो बंबई के आसपास घूम रहा है, जिंदा है, हंस खेल रहा है, पुलिस को उधर ढूंढने के लिए कहिए
आपका पुतण्या भाई का लड़का सुरक्षित है, आपको मिल जाएगा। पांडुरंग जी फोन कर कह रहे थे कि मुझे मालूम था कि मैं शव देखने के लिए जा रहा हूं, उसकी हत्या हो चुकी है। और भैयू जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अभी अभी ध्यान में मैंने देखा है वो जिंदा है। तो जो आदमी इतना झूठ का सहारा लेता था, वो मानसिक दृष्टि से बहुत आध्यात्मिक हो, सशक्त हो वगैरह, ऐसा अगर आप कहते हो तो मैं उसको मानता नहीं हूं। झूठा आदमी कभी भी इतना बलवान मानसिक दृष्टि से हो ही नहीं सकता। झूठे आदमी का गिल्ट कॉम्प्लेक्स हमेशा उसको खाते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या करना मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। किसी की भी आत्महत्या बुरी होती है, भैयू जी महाराज की भी आत्महत्या बुरी है। इतना सब कहने के बाद अगर वो आत्महत्या करने के पहले मुझसे गलती से मिलते हैं तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता कि आत्महत्या ये कोई किसी बात का हल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का जीवन बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए भैयू जी महाराज का भी जीवन मैं मूल्यवान मानता हूं। लेकिन आपका जो सवाल था वो ये था कि इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति, इतना बड़ा बाबा क्यों आत्महत्या करता है। तो इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति उनको कहना, क्योंकि अध्यात्म ये चीज बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं। विनोबा जी भावे जैसे व्यक्ति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, तो इसलिए मैं ये दावा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो आम आदमी थे, आम आदमी जिन कारणों से आत्महत्या कर सकता है उस ढंग से उन्होंने की। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।